नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सम्राट कैबिनेट की आज बैठक है। शाम 5 बजे से ये कैबिनेट बैठक है। पटना मुख्य सचिवालय में ये बैठक होगी। इस बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। संजय जी, आज के ये कैबिनेट किन मायनों में खास? बांकीपुर विधानसभा का जो चुनाव हुआ था सुष्मिता, उसके बाद ये सम्राट सरकार की पहली बैठक है और ये बैठक सामने आहूत की गई है। जो जानकारी मिल रही है, कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। रोजी रोजगार से लेकर तमाम जो एजेंडे हैं उस पर आज मुहर लगेगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष में यह बैठक शुरू होगी और विभिन्न विभागों के एजेंडे हैं। ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग और नगर विकास विभाग, इसके अलावा जो कई महत्वपूर्ण विभाग है उसको लेकर ये बैठक आहूत की गई। देखना होगा, लगातार सम्राट सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें ज्यादातर जो रोजी रोजगार है, आपको पता होगा पिछले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 22,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं का पद जो था वो सृजित किया गया था और इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखना होगा बैठक में क्या कुछ बात निकल कर आती है, लेकिन लगातार ये बैठक जो कहीं न कहीं समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहा है। इस लिहाज से आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल संजय जी, इंतजार है थोड़े घंटे के बाद, उसके बाद तस्वीरें स्पष्ट होगी कैबिनेट में किन प्रस्तावों पर मुहर लगी। बनी रही हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। डेहरी ईओ हत्याकांड के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बात इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे कैबिनेट की बैठक की जो आज होने जा रही है। शाम 5 बजे से ये कैबिनेट की बैठक है। पटना मुख्य सचिवालय में ये बैठक होगी और ऐसे में जो बैठक के बाद तमाम प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लग सकती है। अब विशेष बात कि इन प्रस्तावों में क्या कुछ सम्मिलित किया गया। विशेषतः सरकार का फोकस रोजगार पर भी देखने को मिल सकता है। इससे जुड़े हुए भी प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास कराए जा सकते हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच सकता है। जिस तरह से हमारे ब्यूरो हेड संजय जी भी बता रहे थे कि बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। क्या कुछ प्रस्ताव इसमें सरकार उस मायने में लेकर आती है, ये भी देखना होगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता नीरज इसी खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसके पहले भी अगर हम तमाम कैबिनेट की बैठकों को देखें, कई ऐसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले सामने आए हैं। आज की बैठक किन मायनों में खास? में शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है और ये बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर के आएगी। निश्चित तौर पे पूरे बिहार के लोगों की इस कैबिनेट पे निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि रोजी रोजगार के लेकर के हमेशा लोगों के बीच में इस कैबिनेट की चर्चाएं होती है। लेकिन आज जो है कई विभागों में जो सीट खाली है, यानी कि रिक्त पद जो है उसको लेकर के कैबिनेट से प्रस्ताव आ सकता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। इसके अलावा बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा मिले उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे उद्योग धंधे जो बिहार में लगने वाले हैं उसको लेकर के जमीन की भी बात चल रही है कि जमीन उस कंपनी को मुहैया कराई जाएगी, इस पे भी मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावे बिहार सरकार के भी जितने मंत्री हैं वो तमाम लोग रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे और शाम 5 बजे सचिवालय स्थित जो मंत्रिमंडल कक्ष है वहाँ पे कैबिनेट की बैठक होगी और फिर उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी। तो अब देखना होगा कि आज बिहार कैबिनेट से किन प्रस्तावों पे मुहर लगी है और जो प्रस्ताव बिहार कैबिनेट से निकलते हैं उसको लेकर के बिहार में किस तरीके से विकास होगा, लोगों को रोजी रोजगार और जो रिक्त पद है अलग अलग विभागों में कितने विभागों माफ करेंगे कि कितने पदों पर नियुक्ति का भी मुहर लगता है। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे